सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है समास, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। समास कंपाउंड कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देने की विधि। क्षिप्त संक्षिप्त रूप में या देने की विधि को समास कहते हैं। समास संक्षिप्त रूप कैसे, जैसे मैं बता रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों को, मतलब अलग अलग शब्दों को मिला करके संक्षिप्त रूप दिया जाता है। राजमहल, राजा का महल, राजा का महल। राजकुमार, राजा का कुमार। पंचवटी, पांच वटो, वटो मतलब वृक्ष हो, वृक्षों का समूह। संक्षिप्त जैसे अलग अलग शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक, जैसे दो शब्द है, दो से अधिक भी शब्द है। गगन को चूमने वाली, तो ये दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। जैसे इसका संक्षिप्त रूप दिया जाता है राजा का महल, या अलग अलग शब्दों को संक्षिप्त रूप दिया जाता है। राजा का महल क्या हुआ, राजमहल। राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार। पांच वटो वृक्षों का समूह, वटो मतलब वृक्षों का समूह। पंचवटी, पंचवटी। तो अलग अलग शब्दों को संक्षिप्त रूप देने की विधि को
समास कहते हैं। समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को ये दो होते हैं। समास रचना में कम से कम दो पद होते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और दोनों पद मिला करके जो संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समस्त पद। दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या हुआ? समस्त पद हो गया। इसी को समासिक शब्द भी कहते हैं। समासिक शब्द। समस्त पद को ही समासिक शब्द कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को फिर पहले वाली अवस्था में लाने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक और बता दें, रोग से मुक्त। रोग से मुक्त, फिर पहले वाली अवस्था में रोग से मुक्त। समस्त पदों को अलग अलग फिर से उसी अवस्था में लाने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। फिर अलग अलग शब्दों को क्या किया, समस्त पद को अलग अलग कर दिया जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं। तो रोग से मुक्त, नीला है जो कंठ। नीला है जो कंठ। तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह। तो ये अलग अलग शब्दों को, इसको विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास। अव्ययी समास। तत्पुरुष समास में कर्ता 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह है? पहला है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। दूसरा है करण। करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। आपादान, चौथा है आपादान
अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। छवा है अधिकरण। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये 6 विभक्ति कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म में वनगमन कर्म तत्पुरुष समास। वनगमन, वन को गमन, विग्रह करने पर वन को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब करण तत्पुरुष समास में रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, संप्रदान में कौन सी विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग संप्रदान के लिए आता है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या आता है? रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पूजा घर, पूजा के लिए घर। तो ये रसोई के लिए घर के लिए रसोई के लिए घर के लिए प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। आपादान इसमें जोड़ने के अर्थ में होता है। जैसे करण तत्पुरुष समास। तुलसी, करण तत्पुरुष क्या है? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, सुर रचित, सुर द्वारा रचित। तो ये करण तत्पुरुष समास है। अपादान में अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान में रोग मुक्त, रोगग्रस्त है ये। यहाँ पे इसमें अपादान में रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अलग होने के अर्थ में तत्पुरुष समास में। संबंध में राजा का महल क्या है? संबंध है। राजा का महल, राजा का कुमार, ये संबंध है। राजा का कुमार। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। भारत का रत्न, भारत का रत्न, ये संबंध है। जैसे ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या। समास विग्रह करने पर क्या होगा? ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। अधिकरण घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कला निपुण, कला में निपुण। ये तत्पुरुष समास में इसका पहला पद क्या होता है? पहला पद गौण होता है, मतलब पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, गमन प्रधान होता है। वन गौण होता है, वन को गमन। गौण कर्म मैं आप लोग बताई थी। तो वन को गमन तो गौण है, उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में
नहीं, अभी तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, वो बता दो आप लोगों को। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय समास, पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष होता है। विशेष होता है, उत्तर पद विशेष होता है। जैसे नीला है, नीलकंठ। कर्मधारय में क्या हुआ? पूर्व पद विशेषण। नीला, नीला क्या है? विशेषण है। नीलकंठ, कंठ। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय में है जो रूपी के समान, ये सब आता है। नीला है जो कंठ, है जो कंठ। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये क्या है? कर्मधारय समास में है जो आता है, नीला है जो कंठ। अब बहुब्रीहि समाज में नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। अंतर में बता दे रही हूँ आप लोगों को कि क्या अंतर होता है। नीला है कंठ जो, तो ये कर्मधारय समास हो गया। बहुब्रीहि समास में इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। बहुब्रीहि समास में इसका तीसरा अर्थ निकलेगा, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। रूपी, एक और बता दे रही हूँ इसका कर्मधारय समास का। नीला है कंठ जो हो गया। एक है कर कमल, कमल रूपी। कर कमल मतलब कमल रूपी कर, कर मतलब क्या होता है? हाथ। कमल रूपी कर, तो ये कर्मधारय समास हो। रूपी आ जाता है तो कर्मधारय समास है जो आ जाएगा तो कर्मधारय समास है। सज्जन, सच्चा, सज्जन का देखो, सज्जन सच्चा है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो आ जाएगा। महान है जो आत्मा, महात्मा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास जिसमें पहला पद, द्विगु समास में जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास में पहला पद द्विगु समास में पहला पद पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। पूर्व पद द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष होता है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, तीन लोचन है जो। त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, तीन लोचनों का समूह द्विगु समास है। मतलब विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। तीन लोचनों का समूह या समाहार। त्रिलोचन, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का
चौराहा, 4 राहों का, चौमास, 4 मासों का, तो ये द्विगु समास है। अब अंतर में बता दे रही हूँ कर्मधारय और द्विगु बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, 3 लोचनों का समूह है। बहुव्रीहि समास में क्या आता है, 3 लोचन है जिसके, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव। तिरंगा, तिरंगा द्विगु समास है, 3 रंगों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का, 3 रंग है जिसके अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो ये बहुव्रीहि, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जब आ जाएगा तो ये बहुव्रीहि समास है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाले अर्थात मुरलीधर किसको कहा गया, श्री कृष्ण को। उसके बाद गोपाल, गौ का पालन करने वाले। अष्टाध्यायी, अर्थात पाणिनि का व्याकरण, अष्टाध्यायी। ये 3 लोचन है जिसके हो गया। अब द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता। चाय काफी, चाय काफी, चाय काफी। तो और या तथा ये सब लगा, चिन्ह लगा रहता है विग्रह, समास विग्रह करने पर। माता पिता, माता और पिता ये द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता, माता और पिता। चाय काफी, चाय या काफी, चाय या काफी, चाय या काफी, ये द्वंद्व समास है। अव्ययी समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान भी होता है, अव्यय भी होता है। पूर्व पद प्रधान भी होता है, अव्यय भी होता है, तब अव्यय भी होता है, वो अव्ययी समास है। जैसे यथाशक्ति, 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 शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के। वाकायदा, वाकायदा, कायदा के अनुसार। उसके बाद बाइज्जत, बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाइज्जत, बाइज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। इसमें पुनरुक्त शब्द भी होते हैं, जैसे रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों हर एक दिन।